मंथन चल रहा है कि मुख्यमंत्री पद पर वो किसको जिम्मेदारी सौंपे, तो वहीं करारी हार के बीच आम आदमी पार्टी के खेमे में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और हार पर मंथन किया जा रहा है। लेकिन एक सवाल और एक बात कि बीजेपी के जो वादे हैं उनकी निगरानी अब आम आदमी पार्टी अगले इन 5 सालों में करने वाली है। तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी इस करारी हार के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को बी टीम बताने लगे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा। 2013 से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आपको करारी हार का सामना करना पड़ा। उसने न सिर्फ अपना सबसे मजबूत किला गंवाया, बल्कि उसके कई बड़े नेता अपनी सीट तक न बचा पाए। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती जैसे आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली की गद्दी गंवाने के बाद अब आम आदमी पार्टी में बैठक का दौर जारी है। रविवार को पहले पार्टी संयोजक केजरीवाल ने संदीप पाठक, संजय सिंह, गोपाल राय और दुर्गेश पाठक से मुलाकात की और उसके बाद सभी 22 नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। आतिशी ने इस बैठक में शामिल होने से पहले राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद वो केजरीवाल के साथ विधायकों की बैठक में शामिल हुई। मीटिंग के बाद आतिशी ने बताया कि सभी विधायकों को मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने और जनता की सेवा में जुटने के साथ बीजेपी के वादों को लेकर जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि पहली कैबिनेट की बैठक में 2,500 रुपए की स्कीम पास की जाएगी। तो आम आदमी पार्टी इस पर भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही को सुनिश्चित करेगी और हम भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहेंगे, सभी सुविधाएं जारी रहेंगी, सरकारी स्कूल अच्छे रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज चलता रहेगा। वहीं इस दौरान आतिशी बीजेपी को घेरने से नहीं चूकी और जब उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी और पैसे बांटने के आरोप लगाए तो बीजेपी ने भी आप पर पलटवार करने में देर न की। तो जितनी गुंडागर्दी से ये चुनाव हुआ, दिल्ली के इतिहास में ऐसा चुनाव कभी नहीं हुआ होगा, जहां खुलेआम पैसा बट रहा है, खुलेआम दारू बट रही है, पुलिस वाले बंटवा रहे हैं। केजरीवाल की लूट और झूठ का जो मॉडल था, उसकी लुटिया यमुना जी में डूब गई है और मोदी जी का मॉडल अब दिल्ली में चलेगा। अब एक और बीजेपी ने आपको आईना दिखाया, तो वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। जो लोग अपने आप को बड़ा सेकुलरिज्म के दावेदार कहते थे, वो दोनों सियासी पार्टियां आज एक दूसरे पर बी टीम का इल्जाम नहीं लगा रही हैं। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि जहां मजलिस इलेक्शन अगर ज्यादा सीटों पर लड़ जाती तो ये फौरन इनका ये हरबे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू हो जाते। बहरहाल दिल्ली में चुनाव भले ही खत्म हो गए, लेकिन सियासतदानों के बीच चल रही जुबानी जंग से ये साफ है कि आने वाले समय में भी दिल्ली का सियासी पारा थमता हुआ नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और आपको बड़ी खबर बता दें। दरअसल नए आयकर बिल से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज संसद में पेश हो सकता है ये बिल को मंजूरी दरअसल केंद्रीय कैबिनेट से मिल चुकी है। टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए ये बिल लाया जा रहा है। टैक्स सिस्टम में कैसे सुधार किया जाए, कैसे उसकी पूरी मशीनरी को और मजबूत किया जाए, इससे जुड़ा ये बिल आज सदन में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की तरफ से हरी झंडी टैक्सेशन सिस्टम में सुधार के लिए आ रहे इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है और आज सदन में यह बिल पेश किया जाएगा।
बीच महाकुंभ से जुड़ी एक अहम जानकारी आपको दे दें। महाकुंभ मेले में आग की घटना सामने आई है। एक दुकान में देर रात आग लगी है। मेले के सेक्टर 23 की घटना है। खबर मिलते ही दमकल विभाग मौके पर पहुंचा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा दें। फिलहाल खबर यह है कि इस आग में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है और खबर यह भी है कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। एक दुकान महाकुंभ की जिसमें यह भीषण आग लगी है। तो मेले के सेक्टर 23 की घटना, देर रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कैसे फायर फाइटर इस वक्त ग्राउंड पर आपको नजर आ रहे होंगे। आग बुझाए जाने की कवायद यहां पर जारी है। तो महाकुंभ मेले में आग की घटना और यह तस्वीर देर रात की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। दर्शकों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली ऑपरेशन में 65 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। नक्सली हमले में 2 जवान शहीद हुए हैं, जबकि नक्सल ऑपरेशन के बाद हथियार भी बड़ी मात्रा में बरामद किए गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये हमारी लड़ाई अंतिम चरण में पहुंची है और हम देश को 2026 मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक अपने खात्मे की ओर है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों को चुन चुनकर छत्तीसगढ़ से सफाया करने में जुटे हैं। आज फिर लाल आतंक के खिलाफ महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बड़ा अभियान चलाया गया। बीजापुर के नेशनल पार्क इलाके में पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ। डीआरजी और एसटीएफ के 650 से ज्यादा जवानों ने नक्सलियों को घेर कर मारा। नक्सलियों और जवानों की तरफ से भीषण गोलीबारी हुई, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। इस नक्सल ऑपरेशन के दौरान AK-47 और इंसास राइफल जैसे खतरनाक हथियार बरामद हुए। प्रातः 8 बजे से अनेक बार माओवादियों सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग में अब तक कुल 31 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे। सभी माओवादियों का शनाख्ती की कार्रवाई की जा रही है। आसपास इलाका में सर्चिंग अभियान रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से की जा रही है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर जहां पर यह मुठभेड़ हुई, वहां पर बीजापुर डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवानों ने मुठभेड़ के लिए पहले से पूरी तैयारी कर रखी थी और पूरी प्लानिंग के तहत सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एक बहुत ही सफल मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने 31 चरमपंथियों को, नक्सलपंथियों को निष्क्रिय कर दिया। ये अभूतपूर्व सफलता इस बात का द्योतक है कि जो माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि भारत में चरमपंथी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म समाप्त कर दिया जाएगा, मुठभेड़ से ये स्पष्ट हो गया कि सरकार ने जो कहा था उसकी कार्य योजना के ऊपर उसके द्वारा बड़ी सूझबूझ के साथ, पारस्परिक समन्वय के साथ सुरक्षा बल इनकी कमर तोड़ने में लगे हुए हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल पार्क इलाके से नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। इलाके से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक भी मिले हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनका संकल्प है कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस बहादुरी के साथ हमारे जवान लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। बीजापुर के नेशनल पार्क वाले एरिया में 650 से अधिक जवानों ने अनेक कैंपों से ऑपरेशन लॉन्च किया, अनेक दिनों का अभियान किया और उसके बाद आज 31 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये सभी वर्दीधारी थे और AK-47, इंसास, BGL लॉन्चर्स, ऐसे सारी चीज़ें, ऑटोमेटेड बड़े सारे हथियार उनसे बरामद किए गए। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर महीने में जब अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो अमित शाह ने नक्सलियों को संदेश दिया था कि वो हर हाल में सरेंडर कर दें। अमित शाह ने यह भी कहा था कि अगर सरेंडर नहीं करोगे तो मारे जाओगे। माना जा रहा है कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर नहीं किया, उनके खिलाफ अब ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।